आई एम फिट इंडिया हिट। अगर आप चाहते हैं, आपको यहाँ कितने लोग हैं जिनको अपने देश से प्यार है? हाथ खड़ा करके बताइए तो। अच्छा, सबको अपने देश से प्यार है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश हिट बने, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुद को फिट करना पड़ेगा। आई एम फिट इंडिया हिट। अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो ऐसे भारत की कल्पना मत करो जहां पर खूब अस्पतालें हो, बल्कि ऐसे भारत की कल्पना करो जहां का हर इंसान स्वस्थ हो, हर इंसान स्वस्थ हो, हर इंसान स्वच्छ हो, हर मोहल्ला स्वच्छ हो, हर व्यक्ति समृद्ध हो, हर व्यक्ति संस्कारित हो। हमारा भारत कैसा हो? स्वस्थ भारत। सब बोलो, भारत कैसा हो? नंबर 1 स्वस्थ भारत, नंबर 2 स्वच्छ भारत, नंबर 2 स्वच्छ भारत, नंबर 3 समृद्ध भारत, नंबर 3 समृद्ध भारत, और नंबर 4 संस्कारित भारत, नंबर 4 संस्कारित भारत। अगर हम रोज टाउन हॉल मैदान में आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, हम आने वाले संस्कारित भारत का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम संस्कारित भारत का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा करके हम समाज की, हम अपने तीर्थंकरों की, हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। यह हमारे पूजा करने का अपना तरीका हुआ। तो मैं फिर कहूंगा, पहला सुख निरोगी काया। मन हमेशा बनाकर रखो। मैं हेल्थ पर भी ध्यान दूंगा, मैं किसी तरह की गंदगी भी नहीं करूंगा। अपन सारी बहनें हर महीने में 2 बार जाकर के ब्यूटी पार्लर में आईब्रो करवाती है, वैक्सीन करवाती है। बॉडी पर एक बाल हमें पसंद नहीं, तो अपने मोहल्ले में एक भी कचरा हमें पसंद क्यों आ जाता है? अगर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा देश की सीमा पर जाकर लड़ना तो अपने हाथ में शायद नहीं होगा, पर देश में गंदगी न फैलाना ये तो आपके और हमारे हाथ में है ही, कि हम कहीं भी अपनी ओर से गंदगी नहीं डालेंगे। गंदगी, कचरा भी डालना है, जगह देखो, स्थान देखो, उसके बाद उसे कचरा डालो। नगर पालिका का अकेले का दायित्व नहीं है कि इस शहर को स्वच्छ रखे। इस शहर में रहने वाले हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो शहर को स्वच्छ रखे। जब इंदौर जैसा शहर अपने आप को पूरा स्वच्छ रख सकता है, तो हमारा मेवाड़, मारवाड़, मालवाल अपने आप को स्वच्छ क्यों नहीं रख सकता? अगर आप चाहते हैं देश की सेवा करना, तो हाथ आगे बढ़ाकर प्रण करो कि मैं न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा। क्या है? क्या है? हाथ आगे बढ़ाकर शपथ लो। तो क्या है? हाथ सारे लोग आगे बढ़ाओ और अपने आप को मोटिवेट करते हुए अपने आप से कहो, क्या है नियम? क्या है? हाथ आगे बढ़ाओ। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा। अगर आप ये प्रण निभा रहे हैं, इसी में लायंस है, इसी में रोटरी है, इसी में जैन सोशल ग्रुप है, इसी में भारतीय जैन संगठनाएं, सारे कल्याणमयी संस्थाएं इस एक में समाई हुई है। और संकल्प क्या है? हाथ आगे बढ़ाकर 3 बार बोलना होगा, मैं न गंदगी करूंगा और न दूसरे को करने दूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न दूसरे को करने दूंगा। पूरा हाथ सीधा करके और पूरी उच्च ध्वनि के साथ बोलिए, सबको सुनाते हुए, ताकि कोई बहरा हो तो उसके कान में भी बात पहुंच जाए। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा। हो सकता है कि कोई गंदगी कर रहा हो, मेरे हाथ में न भी हो कि मैं उसको रोक सकूं, पर मैं उसको कह तो सकता ही हूं कि भाई साहब गंदगी मत कीजिए। आगे उसका भाग्य उसके ठिकाने। कल ही जब हम यहाँ पर आ रहे थे, मेरे आगे आगे 2 युवक चल रहे थे और वो सिगरेट पी रहे थे। मैंने उनमें से एक से कहा, मैंने कहा भाई पहले से तेरी इतनी पतली टांगे हैं, अगर तू सिगरेट पिएगा तो तेरी टांगे और पतली हो जाएंगे। बोले क्या कहते हैं गुरुजी, क्या मेरी टांगे और पतली हो जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल तेरी टांगे पतली हो जाएगी, तूने सुन नहीं रखा है? चुस्त पैंट पतली टांगे लगती है सिगरेट जैसी। बोले गुरुजी क्या मेरी टांगे वास्तव में पतली हो जाएगी? मैंने कहा सावधान, अभी तो टांगे पतली होने कह रहा हूं, अगर पीता ही रहेगा तो ऊपर से भी सब चीजें तेरी पतली होनी शुरू हो जाएगी। उसने कहा उठाई सिगरेट, उठा करके सीधा
बगल में नाला बह रहा था उसमें फेंकिए, और जाते हुए कहने लगा, गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज के बाद मैं अपनी टांगों को पतली नहीं करूंगा, आज के बाद मैं अपनी टांगों को पतली नहीं होने दूंगा। और उसने सिगरेट उठा करके फेंक दी। न गंदगी करूंगा और न दूसरे को करने दूंगा। मेरे भाई, स्वच्छ भारत बनाओ, स्वस्थ भारत बनाओ, समृद्ध भारत बनाओ, सुखी भारत होना चाहिए, हमारा समाज सुखी होना चाहिए, हर व्यक्ति सुखी होना चाहिए।